हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है, एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ नहीं, वो आपकी कि बात तू पढ़ाई ठीक कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय। तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे आपने? तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी, रिसर्च कर रहे थे। हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है। तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है। अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस्तक। शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा ही लगता है, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही, 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है। नहीं, आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं मैं बोलूंगा, मैं कुछ उटपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के, अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आए आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है। फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते समय, चाचा 2 मिनट रुको, क्या हो गया, आते तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20, 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर। एक्चुअली सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। इलेक्शन टाइम, उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं, ऑन एयर बताते हैं। कभी-कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए, उसको वहीं चुप कराती, आप चुप रहिए, अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज आ गई। अंजना जी, आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट है, कैमरा ऑन होते इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप? कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। एक्चुअली देखिए, एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी। अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं, इस पार्टी के लोग, उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ लेगी ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट। पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हार आए,
आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया। उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। तो होता था ऐसे, है ना। और आराम आराम से पढ़ते थे। कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो, जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। अच्छा, जैसे हमें मान लो एक्टिंग फील्ड में आना है, तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है, या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है। आप किनकी फैन किनकी रही हैं? आपस में ही रहे हैं हम लोग फैन एक दूसरे के। वाह, ये बड़ी मजेदार बात है। यहाँ पर है। सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे। Good. पर अब बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपने कभी देखा कि जैसे अवार्ड शो आते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी, कि टैगलाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023। आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट्स अल्लाह बोल। होता है ऐसे? नहीं, पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है। मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी। बड़ी बार मैंने देखा मैम, जैसी न्यूज चल रही होती ना, हाँ। नीचे ऐड वैसी आने लगती है ना। जैसे अगर मान लो आया शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, नीचे ऐड आ रही है इस सरिये में जान है। अच्छा, आपके न्यूज में जो हर तरह की न्यूज होती है, राइट, जो हमारे जो दर्शक लाइव बैठे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको किस तरीके की न्यूज पसंद है। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। सो हमारे जितनी जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे आपके विचार पेश करना चाहते हूँ, या जिनको टीवी पे आने का शौक हो। जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हाय कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम सोनू सिंह है। मैं सोनू मीरा जी। रोड से आई हूँ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। जी सर, मुझे न्यूज़ देखना बहुत पसंद है और मैं बहुत देखती हूँ, मजा आता है मुझे न्यूज़ देखने में। अच्छा जी। सर, मुझे मतलब इस तरह की खबरें देखती हूँ कि जिसमें सेलिब्रिटी लोगों में मालूम पड़े कि क्या चल रहा है, किससे किसका फेयर चल रहा है, किससे किसकी लड़ाई हो रही है। तो आपको न्यूज नहीं, आपको किससे चुगलियां किसका पसंद तलाक है? चल रहा है। किससे किसका तलाक हो रहा है सर, मुझे बड़ा मजा आता है सर। कैसे मजा आता है? क्योंकि सर उससे बहुत बड़ा सबक मिलता है। अच्छा। हम क्या? अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए मतलब जब हम अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए किस वजह से किसका क्या हो रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए। हम डरा के रखते हैं उनको। आपके हस्बैंड आए साथ में? जी नहीं आए हैं। डरा के रखे हैं ना उनको हम। अच्छा, डरा के रखा है अंदर। जी सर। वाह यार, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, शुक्रिया थैंक यू शो में सर। आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी, हेलो कपिल सर। हेलो, वेलकम। हेलो एवरीवन। नाम क्या है आपका? कीर्ति। सर, मेरे को जो न्यूज़ेस देखना पसंद है, जैसे कि सर जो बजट रिलीज होते हैं, जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट्स पे जो थोड़ा उनका बजट डाउनग्रेड जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। या क्लोथिंग ब्रांड्स होती हैं जैसे उनका जो बजट कम जाता है। मैम, जैसे आप लोग जब इनकी न्यूज़ेस देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? सीरियसली, वैसे अंजना, जब आप कहीं पढ़ रही हैं कि इस बार लिपस्टिक होगी महंगी, जब आप पढ़ती हैं तो खुद के मन में आता कि हो ये क्या हो गया, लिपस्टिक महंगी होगी। कीर्ति, क्या करती हैं आप? कहाँ से आई? सर, मैं बठिंडा से आई हूँ। मैं PhD स्टूडेंट हूँ एक। PhD कर रही हैं? हाँ वाओ, जी। किस किस सब्जेक्ट में? सर, न्यूक्लियर मेडिसिन में। न्यूक्लियर में मेडिसिन भी होती है? आप पढ़ाई कर रहे हैं इतनी भारी भरकम, तो मतलब बजट में तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। तो क्या करें, लड़की को जेल करवा दें हम? उसने अपने शौक बताया है आपको, आप तो पीछे ही पड़ गई। इंटेलिजेंट लड़की, शी इज डूइंग PhD। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank लव। you. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, क्या स्टाइल है आपका, एक चश्मा माथे पे है और एक कॉलर पे है। मैंने देखा काफी देर पहले आप काला चश्मा लगा के अर्चना जी को घूर रहे थे, अभी आपने नजर वाला लगा लिया, टीवी पे आना है। ये चश्मा इसी चीज के लिए। अच्छा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ अच्छा जी। और बैंक ऑफिसर हूँ। आपने ये पूछा है जी। कि न्यूज देखते हो। जी। ये 3 एंकर जो भी न्यूज पढ़ती है ना, हाँ। मैं सभी देखता हूँ। रियली? सर, कौन सा वाला चश्मा लगा कर? मैं वही पूछने वाली थी। जो अभी लगा हुआ है। ओह, देखिए श्वेता जी, आपका ब्रेवनेस एंकरिंग में कोई जवाब नहीं, और अंजना जी, आपकी हाजिर जवाबी की एंकरिंग का कोई जवाब नहीं। और हाले दे बयां करूं तो चित्रा जी का
बाइक एंकरिंग में कोई जवाब, वाह, कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर। ये जब टीवी पे आती हैं जी जी, तो मेरा ध्यान कहीं नहीं रहता। ये आपने इधर क्यों देखा? ये आपकी क्या? हाँ, वाइफ है। सर यहाँ से आपको घर जाना है ना? अरे जाना है, सोच समझ इसी कर। का तो डर है, आवाज इसीलिए तो कांप रही है। चित्रा जी, आपको देखना और आपके न्यूज सुनना क्या गुनाह है? नहीं सर। नहीं ना, समझाइए। हेलो चित्रा जी, हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, आप टीवी पर आ जाएं तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती, सिर्फ चित्रा जी चित्रा जी चित्रा जी। तो प्लीज आप इनसे कहिए कि मेरे को भी टीवी सीरियल वगैरह मूवीज वगैरह देखने का मन करता है, लेकिन नहीं। मैम आप भी देखा करिए ना। नहीं, मैं देखती हूँ। आप एक काम करो, या तो नया टीवी ले लो या फिर रेडियो ले लो। बड़े इंटरेस्टिंग है सर, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? Hi Kapil sir, hi everyone. Hello. I am Shaheen from Fatehpur Haryana. शाहीन, Yes, चमक. वेलकम शाहीन। थैंक यू सर। जी सर, मुझे साइबर रिलेटेड न्यूज देखनी बहुत अच्छी लगती है, जो फ्रॉड्स होते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बताता रहता हूँ कि ओटीपी ना दे देना, जो पैसे हैं वो सब निकल जाएंगे। साइबर रिलेटेड न्यूज, अच्छा। चित्रा मैम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर आई हैव एवर सीन। चित्रा, ये क्या हो रहा है हमारे शो पे? हर वर्ग के लोग ये। मैं कुछ सुना दूं, आपकी इजाजत हो तो? जी। तो शाहीन है चमकता है परवाज तेरा, तो शाहीन है चमकता है परवाज तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज इसको नींद नहीं आएगी। उठ के मुक्के मारेगा अपने चारपाई पे। इन्होंने तो बोला, चित्रा ने आज मेरे लिए शेर बोला। शायद क्या अंदर से फील हो रहा है इस समय आपको? बहुत अच्छा। देखो कितना माइक ही भूल गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.